यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानमसृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये प्रक्रिया युगों युगों से चलती आ रही है। शस्त्र उठाने की जितने भी अवतार हुए हैं उनके हाथों में शस्त्र होएगा। हम तो इंसान हैं तो शस्त्र हरि गोविंद सिंह महाराज जी ने गतका बनाया। गतका जब हम खेलते हैं नांग सिंह, गतका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब इंसान इतना नज़दीक 10 फुट के अंदर नज़दीक आ जाता है ना, 10 फुट के अंदर नज़दीक आ जाता है तो वहाँ पे गतका का इस्तेमाल है। अब ये 100 मीटर तक वार करते हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। पिछले 97 दिन से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान दिल्ली की सरहदों को घेरे बैठा है, लेकिन भारत सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। लगातार संवादहीनता का दौर जारी है और आज इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं कि गाज़ीपुर मोर्चे पर कुछ निहंग पहुंचे हैं जो शस्त्र समेत जो प्रक्रिया आदि काल में जिस प्रकार से दसवें गुरु गोविंद सिंह सिखों के जिन्होंने निहंग सेना की शुरुआत की थी और तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, उनसे जानेंगे कि क्या आवश्यकता पड़ी कि इस मोर्चे पर आकर के उन्होंने ये कमाल संभाली है, यहाँ पर पहुँचे। बताइए सर, पहले तो ये बताइए कि ये अस्त्र लेकर के यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस प्रकार के वस्त्र। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब मैं इसी का सवाल में दूंगा कि पुलिस को क्या जरूरत पड़ी है AK-47 लेके आंसू गैस लेके आने की। यहाँ पे हम तो उसी देश के वासी हैं। हमारे ऊपर क्या आंसू गैस फेंकेगी पुलिस? हमारे ऊपर क्या डंडे मारेगी पुलिस? हमारे खा के, हमारे अन्न खा के हमारे ऊपर गोलियाँ चलाएगी वो। हमारा एक भाई है नवरीत, उसके ऊपर गोली मार के उसका भेजा दिमाग से निकला है, वो सब देखा है, सभी ने देखा है। तो ये क्यों अस्त्र वस्त्र लेकर आते हैं हमारे ऊपर? हमारी टैक्स से तो उनकी सैलरी जा रही है, हमारे टैक्स लेके हमारे पैसों से ये सब कुछ कर रहे हैं, फिर हमारे ऊपर क्यों अस्त्र वस्त्र लेकर आते हैं? और मेरे अस्त्र वस्त्र पहना कोई स्पेशल नहीं है, ये खालसे की पहचान ही शस्त्रों से होती है। हमारा जो पिता है ना, अब जैसे कि किसी का बाप है, अगर उसका बाप का जो बच्चा होता है ना, अगर बच्चे की शक्ल उसके बाप पर नहीं जाएगी ना माँ पर जाएगी तो हम शक करते हैं, यार भी तेरा ही बच्चा है किसी और का है, शक करते हैं ना। अगर हमारा गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह है, थोड़ी बहुत हमारी जो वेशभूषा है उनसे मिलनी चाहिए, तो हम उसके बच्चे खिलाएंगे। हमारा पिता वो है, हम उनके बच्चे हैं। और हमें बनाए इसीलिए है कि जब आव की ओद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। अब भागवत गीता जी में लिखा हुआ है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानमसृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये प्रक्रिया युगों युगों से चलती आ रही है। शस्त्र उठाने की जितने भी अवतार हुए हैं उनके हाथों में शस्त्र होएगा। हम तो इंसान हैं तो शस्त्र हर एक के पास होना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। अगर हम हर एक देश की हर एक औरत को अपनी माँ अपनी बहन समझते हैं तो शस्त्र अपने आप आपके पास चल कर आ जाएगा, अपने आप आपके कंधों पे टिक जाएगा कि अगर आपकी नीयत में सच्चाई है। अगर आप बगावत करोगे या अपनी जो बच्ची हैं और तो उनके शोषण करने की कोशिश करोगे, शस्त्र अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से लगातार तमाम मंचों से घोषणा होती है कि ये आंदोलन जो है कि गांधी के तरीके पे चल रहा है, जो अहिंसा का उन्होंने बिना हथियार लड़ने का जो सत्याग्रह का फॉर्मूला दिया है, लेकिन अब जिस प्रकार से लगातार घटना हो रही हैं उस प्रकार लग रहा है कि ये अब दूसरी दिशा में जा रहा है। क्या शस्त्र उठाने की ज़रूरत पड़ी तो शस्त्रों का प्रयोग भी किया जाएगा? देखो, बहुत अच्छा भाई साहब ने सवाल किया कि गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। पर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था वो किन के खिलाफ किया था? वो अंग्रेज थे। तो ये काले अंग्रेज प्यार से भी और हथियार से भी। अब मेरी बात सुनिए आप, अगर आपको आपके माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, आप नजायज़ मरने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है? अगर आप नजायज़ मर सकते हो तो मर सकते हो, कोई बात नहीं। वैसे भी कोरोना की आड़ में इन्होंने बड़े लोगों को ख़त्म कर दिया है, बड़ी वीडियो अब हमारे पास आ रही है, ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज़ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी WHO जैसी संस्थाएं ये जो है इंसानियत को ख़त्म कर रही है। बाकी मेरे पास बहुत ऐसे सबूत हैं, बहुत ऐसी डिबेट्स हैं, बहुत ऐसे मेरे पास विश्लेषण है, संवाद है। मेरे साथ बैठे, मैंने तो ये भी चैलेंज कर रखा है कि पूरे वर्ल्ड में जिसने संविधान के ऊपर PhD कर रखी है, मेरे साथ बैठ कर डिबेट कर ले। अगर मुझे हरा देता है तो मैं अपने घर चला जाता हूँ।
अगर नहीं हरा देता तो मैं बोलता रहूँगा। हाँ, मेरे पीठ लगातार पीछे संवादहीनता का दौर जारी है, 1 महीने से भी अधिक हो चुका है। सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से बातचीत बंद है। अब ये आंदोलन क्या रुख लेगा, आगे क्या रणनीति होगी? क्या आपको लगता है कि गांधीवादी जो तरीका किसानों ने अपनाया है वो वाजिब है, उससे कोई हल निकल पाएगा? देखो, जब गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन चलाने के बाद ये देखो कि मौतें कितनी हुई थी, नुकसान कितना हुआ था। और पहली बात तो ये है कि हम अपने जो देश के लोग हैं इनके साथ गांधी महात्मा गांधी की तरह क्यों चलेंगे? आप मुझे बताओ, एक बंदा आपके सामने डांगे लेके या बंदूकें लेके खड़ा है, हाँ जिन्होंने गांधी की प्रथा से चलना है चलो, पर कई तो भगत सिंह के तरीके से चलेंगे ना, सभी थोड़ी ना गांधी जी के तरीके से चल सकते हैं, कई भगत सिंह के तरीके से चलेंगे। हाँ, ये हो सकता है गांधी जी का एक तरीका है कि जैसे अपना भाई है, अब हरियाणा के अपने भाई है, अब उन्होंने मुझे मतलब कि बोला कि नहीं आप नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पे मुझे गांधी याद आ गया, महात्मा गांधी जी याद आ गए, वहाँ पे मेरी शांति रखी। क्यों? क्योंकि वो मेरे भाई है, हमारे अपने भाई है, हरियाणा के भाई हमारे अपने भाई है। अगर कोई तीसरा बंदा, जो कोई और बंदा है जो देश की सिस्टम को, संस्कृति को ख़त्म करना चाहता है, देश में जो नैतिकता को भंग करना चाहता है, अगर ऐसा कोई बंदा आ गया, वहाँ पे मेरे अंदर भगत सिंह आ जाएगा। फिर ये जैसे कि एक बंदा शराब, लेकिन भगत सिंह ने भी तो ऐसा स्वीकारा था कि शस्त्र के साथ क्रांति नहीं हो सकती, क्रांति विचारों के साथ हो सकती है। तमाम उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा, और तमाम उस समय की अगर चिट्ठियां देखेंगे, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, जिस प्रकार उन्होंने हथियार का प्रयोग किया था। देखो दिल्ली में हम खड़े हैं ना सभी, दिल्ली में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है शीशगंज गुरुद्वारा साहब जी। वहाँ पे तो उन्होंने शांति बनाकर रखी थी, उसके बदले में क्या हुआ? जब देखा कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने धर्म के लिए अपना शीश दिया है, तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज ने शस्त्र उठाए हैं। अब देखो, कोई इंसान किसी मासूम को, जिसको पता ही कुछ नहीं है, उसकी बेइज्जती करता होएगा, उसको जलील करता होएगा, उसका शोषण करता होएगा, अगर आपको नहीं जी महात्मा गांधी की तरह बैठ जाओ देखते रहो, फिर वहाँ पे आपका ज़मीर का क्या जवाब देगा आपको? जुल्म के ख़िलाफ़ देखो, जैसे कि बुखार कई तरीके के होते हैं, वायरल कई तरीके के होते हैं, सभी बुखारों के ऊपर क्रोसिन आप गोली नहीं ले सकते, हर बुखार के ऊपर अलग तरीके का, वायरल के ऊपर अलग मेडिसिन यूज़ की जाती है। वैसे ये जो बुखार है ना, ये इसके ऊपर अभी तो हम जो क्रोसिन चल रही है, इस बुखार के ऊपर अभी आप क्रोसिन का इस्तेमाल कर रहे हो। जब ये बुखार बिगड़ जाएगा ना, फिर शस्त्र तो उठाने सभी को पड़ेंगे जी। ये बताइए, ये पोशाक आपने कहाँ से बनवाई? इसको बनाने में मुझे 2 साल लगे। जब मैंने 2015 में भविष्य पुराण की स्टडी की थी, तो मुझे पता लग गया था कि आने वाला समय कैसा है, तो मैंने पहले ही तैयारी कर ली, क्योंकि औरतों की तरह पत्थर मारते हैं, यही सीखा इन्होंने, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पहले तैयारी कर दी, प्लास्टिक गोलियों से बचने के लिए, पत्थरों से बचने के लिए, और अपनी सेफ्टी के लिए। अगर मैं ये बुलेट प्रूफ बनवाई है? इसमें बुलेट प्रूफ भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। इसके अंदर मैंने लोहे की पत्ती है और प्योर लेदर का बना रखा है। तो ये है कि अगर मैं सही सलामत रहूँगा तो ही आगे तक मैं विचार लेके जा सकता हूँ। लेकिन जिस प्रकार दूसरी तरफ आपने बात की कि हथियार लेकर के एक सेना खड़ी है, उनसे कैसे मुकाबला करेंगे इन तीरों से, वो गोलियों, वो जो आधुनिक हथियार हैं उनके पास, और आपके पास ये जो पौराणिक? ये पौराणिक नहीं है, ये रामचंद्र जी ने सबसे बड़ा रावण था, सबसे बड़ा रावण के पास मायावी शक्तियाँ थी, कुंभकर्ण जैसे योद्धे थे हैं, उन्होंने मेघनाथ जैसे महायोद्धों से सिर्फ तीरों से जंग लड़ी है, तीरों से ख़त्म किया रावण को। और तीर को अभी आप तीर को कुछ समझ नहीं पा रहे। जब आप तीर की प्रैक्टिस करोगे ना, आर्चरी सीखोगे, उसके बाद आपके सामने चाहे 1 लाख बंदा खड़ जाए, आपके लिए कुछ भी नहीं है वो। तो दिखाएंगे एक बार किस प्रकार से कैसे बनाई जाती है? देखो ये जो हमारे तीर हैं जी, ये अब देखो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गतका बनाया। गतका जब हम खेलते हैं नांग सिंह, गतका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब इंसान इतना नज़दीक 10 फुट के अंदर नज़दीक आ जाता है ना, 10 फुट के अंदर नज़दीक आ जाता है, तो वहाँ पे गतका का इस्तेमाल है। अब ये 100 मीटर तक वार करते हैं, 100 मीटर तक आप किसी को अपने अंदर नहीं आने दे सकते। अब ये चीज़ है, देखो यहाँ पे अगर आप कोबरा की जहर लगा दोगे जी, देखो ये मैं अपनी देश की फोर्स के लिए नहीं बोल रहा जी, दशम ग्रंथ और भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि चाइना से हमारा इस हिंदुस्तान का युद्ध होगा, एक गंगा के तट पे होगा और एक पानी में होगा, ठीक है। ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है और ये होना ही होना है। कल की पुराण में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप कोबरा का जहर लगाओगे, किसी को वैसे ही टच कर दोगे, वैसे ही बंदा 10 मिनट में मर जाएगा जी।
ठीक है। ये तो हल्का सा टच करना है हमने। यहाँ से अगर हम ऊपर को छेड़ेंगे 100 बंदे ऊपर को वार करेंगे और 100 बंदे नीचे को वार करेंगे। जो फोर्स है वो अपने स्पोर्ट के लिए लगाते हैं ना, वो जिसको ढाल लगाते हैं वो स्पोर्ट के लिए लगाते हैं। जितने वो ऊपर उठाएंगे उतने उनको पैरों में तीर बजेंगे। बहुत टेक्निक है। लेकिन आपने बताया कि 1 किलोमीटर तक वार करती है, लेकिन अब आधुनिकता का ज़माना है। 5 किलोमीटर दूर से आप स्नाइपर शॉट से किसी व्यक्ति की जान ले सकते हैं, तो 100 मीटर और ये तो मुकाबले में हो सकता है कि कम पड़ जाए भविष्य में। आपको देखो मेरी बात सुनिए, जब जंग, कभी आपने प्रैक्टिकल जंग का तजुर्बा लिया है किसी ने? जो जंग होती है ना, जंग में 5-6 किलोमीटर से कभी लड़ाई होती नहीं है। कौन सी जंग में 5 किलोमीटर पहले लड़ाई हुई थी? ये बता दो, आप कोई प्रूफ दिखा दो कि इस लड़ाई में 5 किलोमीटर से गोलियां चल रही थी। वो एक डिस्टेंस बना रखा है। लड़ाई तो आमने सामने होती है ना। अब 5 किलोमीटर से बंदा कहाँ से देख लोगे आप? बंदे के जो वो वैल्यू है वो आप देख सकते हो कि सामने बंदा खड़ा है, तो उसके तरीके से ही आप युद्ध लड़ोगे ना, उसी रणनीति से। अब दूसरी बात, 12 टंकार का एक तीर होता है, वो कम से कम 25 किलोमीटर से वार करता है। 12 टंकार का, उसको खींचने में 302 किलोग्राम वजन लगता है। देखो जो 3 गन चलाने वाली है, उसको चलाने के लिए आपको वर्जिश की ज़रूरत नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसको चलाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, शरीर तंदुरुस्त भी रहता है इससे। और प्रैक्टिस इसका अचूक निशाना है, इसका निशाना कभी गलत नहीं होता। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो इसका। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारियाँ देने के लिए। और हाँ, एक बात और जी है कि VPS कल्की नाम का एक मेरा चैनल है, उसमें मैंने सभी इसके रिगार्डिंग और संविधान के रिगार्डिंग और भविष्य पुराण की भविष्यवाणी के रिगार्डिंग आने वाले समय के बारे में मैंने बता रखा है। वो आप सभी उस चैनल में सभी चीज़ें, वीडियो को आप फॉलो करो, उसको स्टडी करो। आपको 18-19 साल लगाने की जरूरत नहीं है, बस 60 वीडियो मैंने डाल रखी है, उसको सारी को स्टडी करो, ठीक है जी। जी धन्यवाद। हम Namaste.